हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं। तो बता दीजिए आप लोगों का क्लास 10th का इंटरनेट पर जारी किया गया, यानी कोई कंपनी नहीं बल्कि खुद यानी बिहार सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है बिहार बोर्ड द्वारा, ये वही मॉडल पेपर है इंटरनेट वाला। और ये क्लास 10th का यानी कि सोशल साइंस है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो 1 से 80 तक क्वेश्चन होगा और 5 सेट होगा। पाँचों सेट आप बारीकी से देख लीजिएगा ध्यान से, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और बहुत सारा अंदरूनी क्वेश्चन इसमें बना है, मतलब बहुत सारा बुक से लिया गया है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए लगातार बने रहिएगा आप लोग 5 तक। ये आपका चौथा सेट है, 3 हो चुका है। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया। जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913। अगला देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ 13 अप्रैल 1919। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई न ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो राइट आंसर शहरीकरण। उसके बाद है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर 1929। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया? तो 1951 में। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। और उसके बाद है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 100 करोड़ टन। उसके बाद देखेंगे हम लोग, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? कोयला का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। उसके बाद है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़। उसके बाद है, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन का। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1955 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो दरभंगा। और बेगूसराय में भी एक स्थान है जो कि हम आगे बताएंगे, या बता देते हैं पहले ही, कांवर झील है, ठीक है। अगला, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना कौन? तो बिहार। नस्ल का आधार क्या है? तो जीव शास्त्र। अगला देखेंगे, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो उप मुखिया। जी हाँ, जो ग्राम पंचायत का उप मुखिया होता है वही ग्राम पंचायत का सचिव भी कहलाता है, ठीक है। और अगला, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ग प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 में, ठीक है, सभी नौजवान को। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसी वर्ष देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित इनमें से नहीं है? तो इसमें ये तीनों तो राइट होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से ये कतई इसमें सही नहीं है, ठीक है। अगला, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या? तो उपर्युक्त तीनों है, यानी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श और विशेष मनोवृत्ति, ये तीनों होगा, ठीक है। अगला, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा बनाया गया शासन है, यह किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, यानी सतत मतलब जो जारी रह सके, कंटिन्यू। अगला है, नरेगा एक कार्यक्रम है किस स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का, यानी पूरे ये भारत देश में चलता है, हर राज्य में। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है किसका? तो उपभोग, व्यय और विनियोग के योग के। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो केंद्रीय बैंक है भारत का, उसका स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला देखते हैं, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, बल्कि हम बताते हैं, ये विश्व बैंक गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन। अगला है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी की तली में अवसाद का जमाव, यानी अवसाद जब जम जाता है पानी नहीं सोख पाता और पानी उभरने लगता है।
अगला है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहेंगे? तो सुनामी कहेंगे। और यदि कोई स्थल पर वही कंपन होगा तो भूकंप। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? कोलकाता में, यानी कलकत्ता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 होगा। लेकिन यदि याद रखिएगा 1770 तभी होगा जब ऑप्शन में 1765 ना रहे तो। यदि ऑप्शन में 1765 नहीं है तो कन्फर्म 1770। उसके बाद है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब की गई? तो 1854। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जेम्स वाट ने। चलिए अगला है, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? तो जापान में। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में। अगला है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर जेम्स हार्ग्रीव्ज। उसके बाद है, पावर लूप का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब मशीन वाला। ठीक है। अगला, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से लेकर ये आविष्कार वाला ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और अगला है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। जेम्स वाट हो गया। अगला देखेंगे कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक की शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। याद रखिएगा। ठीक है, 1870 में। उसके बाद है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का, ये तीनों वर्गों का। ठीक है। अगला है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, यानी जिसे हम बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं? तो मध्यम वर्ग। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। उसके बाद है, अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति। किसका जमाव? तो संपत्ति। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। अगला, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में। और याद रखिएगा, अंतिम गुरु यानी 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह सिखों के। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786। अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच पटना कब आया? तो 1856 में। ठीक है। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदयन के समय, जिसने गोलघर का निर्माण भी किया था। ठीक है, सॉरी, पाटलिपुत्र का निर्माण किया था। और अगला है, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? 1863। भूमिगत आप लोग समझ रहे हैं, मेट्रो ट्रेन। ठीक है। अगला है, भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो लंदन में ही हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 में। याद रखिएगा। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? तो यहूदी। ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नहीं बल्कि अब बता दें, दूसरा मॉडल सेट यानी आखिरी होगा 5वां मॉडल सेट, आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।